देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन अकाउंट्स के पेपर के बारे में। अब अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 12th में है, खासकर कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आपका भी ये आखिरी पेपर है। एंड देखा जाए तो आपका एक मेन सब्जेक्ट का पेपर है, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में एक जो हैवी सब्जेक्ट होता है, एक थोड़ा सा मेन सब्जेक्ट होता है, वो अकाउंट्स ही होता है। क्योंकि इसमें आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपके थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड बच्चों को दिक्कत यहाँ पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ज़्यादा होती है। तो ये आपको कौन से पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। साथ में आपके पूरे थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इनके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एक नंबर के, वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट्स के पेपर में आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके थ्योरी क्वेश्चन भी रहेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी रहेंगे। एंड अगर आपने प्रीवियस एमपी बोर्ड के पेपर देखे होंगे, आपने प्री बोर्ड का पेपर, त्रैमासिक अर्धवार्षिक गवर्नमेंट स्कूल के पेपर देखे होंगे, यहाँ पर जो एमपी बोर्ड है वो न्यूमेरिकल्स बढ़ाता जा रहा है, यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है। आप इनसे बच नहीं पाएंगे। न्यूमेरिकल्स एमपी बोर्ड दे रहा है पेपर में। प्रीवियस कुछ सेशन में ऐसा हो रहा था कि थ्योरी ज्यादा आ रही थी, एक दो न्यूमेरिकल्स आते थे, पर अब आप देख रहे हैं ट्रेंड बढ़ता जा रहा है न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है एंड आपको भी इन पर ध्यान देना जरूरी है, वरना आपके नंबर भी कहीं ना कहीं कट सकते हैं। तो आपके अभी तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, पीवाईक्यू के बेस पे, प्री बोर्ड के बेस पे, प्रैक्टिस सेट के बेस पे, आपके गवर्नमेंट स्कूल के पेपर के बेस पे, सभी का सेट बना के हमने आपको सुपर पीडीएफ में दे दिया है। यहाँ पर काफी बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि चैप्टर वाइज हम थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या तैयार करें, वो भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट पे बेस है। आपको बस ये क्वेश्चन पढ़ने हैं अभी इस टाइम पर। बाकी अगर आप अदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। इनके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स हमने आपको पीडीएफ में नीचे दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपके पास बुक है, अध्ययन है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, नोट्स हो, आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं, एआई यूज़ कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन मेथड से भी क्वेश्चन करेंगे, नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। एंड अब वैसे भी 2 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं करनी है, नहीं आपको पूरी परीक्षा बहुत परीक्षा दिन करनी चाहिए। टाइम वेस्ट आपका होगा। अभी आपको बस ये इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर से कीजिएगा। बाकी देखिए, न्यूमेरिकल्स का ऐसा है कि डिजिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, और जो टाइप्स हैं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के, कि जो न्यूमेरिकल आते हैं वैसे के वैसे ही आते हैं, ऐसे कोई नए न्यूमेरिकल्स तो आ नहीं जाएंगे। घुमा फिरा के अकाउंट्स के पेपर में तो नहीं होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिर भी हो जाता है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न आ रहा है अभी तक एमपी बोर्ड में, वैसे के वैसे पैटर्न आपको इस बार भी दिखेंगे। क्योंकि जब हम ये पीडीएफ रेडी कर रहे थे, टीचर्स की तरफ से एक चीज नोटिस की गई, अभी तक एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स तो पूछे जा रहे हैं, और वो सेम पैटर्न पर ही पूछे जा रहे हैं। फर्क क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन की जो डिजिट्स हैं, जो नंबर है, वो आगे पीछे कर रहा है। बाकी क्वेश्चन आपके सेम टाइप के ही हैं। अगर आपने पीवाईक्यू करे होंगे अकाउंट्स के, तो आपको भी ये चीज़ दिखी होगी, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, क्वेश्चन तो एक ही टाइप के आ रहे हैं। तो अभी आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नए क्वेश्चन पर आपको अभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उनके चक्कर में जो आ रहे हैं वो भी आपसे छूट जाएंगे। तो इनको आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। पीडीएफ में हमने आपको सारे दे ही रखे हैं। हिंदी मीडियम के पीडीएफ में भी हैं, इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ में भी हैं। दोनों मीडियम के बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसी पीडीएफ में हमने आपको नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिनके आने के चांसेस है, सभी यहाँ पर टिक कर दिए, जो कि आप रेड मार्क से देख ही रहे होंगे। आपको अभी मेन इन्हीं ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके चांसेस से आगे आ सकते हैं। ये हमने टीचर्स की तरफ से, जो अकाउंट के टीचर वगैरह हैं, उनसे टिक करवाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी जरूर से देख के जाइएगा। बाकी ये जो सुपर पीडीएफ रहेगा, जिसमें पूरा कंटेंट रहेगा, वो आप एडुस्टेट ऐप से बड़े आराम से बाय करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। एंड अगर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड है, आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, बुक वगैरह नहीं है, पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है, तो हिंदी मीडियम में हमने यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी टिक कर दिया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कर दिए हैं। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि परीक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर से आके पीडीएफ चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।